एक व्यक्ति एक रहस्यमयी किताब पढ़ रहा था और किताब के हर पन्ने में आखिरी शब्द ये होता था कि आगे और भी बड़ा रहस्य है। वह क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता में पूरी रात जागकर पूरी किताब को पढ़ लेता है। अब वो आखिरी पन्ने पर पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि आखिरी पन्ने पर कुछ सच या रहस्य पता लगेगा। लेकिन आखिरी पन्ने पर होता है एक शीशा यानी आईना, जिस पे उसका चेहरा दिख रहा होता है और नीचे लिखा होता है, सारे रहस्यों की चाबी तुम खुद हो। सीख क्या मिलती है? हम पूरी दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, ज्ञान ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं, जबकि हमारे भीतर ही ये रहस्य छुपा है। तो खुद के भीतर जाके आनंद आ जाएगा। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह ग्रहों के हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। 22 जुलाई को चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां चंद्रमा मन और मस्तिष्क, बुध बुद्धि में तालमेल बिठाएंगे और इससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 9 के बीच में। दिन भर वैसे चलिए, लेकिन शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ अलग काम करिएगा। शुक्र और शनि का षडाष्टक दोष। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को जल्दीबाजी में काम करने से बचना होगा। पैसा फंसना, नुकसान या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आज आपकी जन्म कुंडली में साध्य योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों का आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। यात्रा करनी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। आर्थिक समृद्धि और अटूट धन संपदा प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दामिनी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 4 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना मेष राशि के पहले एक कमेंट का और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 4 श्रावण के सोमवार होंगे। चारों में हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, महारुद्राभिषेक करेंगे आपकी जिंदगी के लिए। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें जरूर भेजिए। हम आपके लिए विशेष द्रव्यों से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, अभिषेक करेंगे, विशेष मंत्रों का जाप करेंगे। चौथी और आखिरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 जुलाई को पुणे में हूं, 26 जुलाई कोलकाता, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए, पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है उर्वशी, ये मुंबई से हैं। 3 सितंबर 1986 86 सुबह 11:56 मुंबई का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि पिछले कुछ सालों से एक्जिमा हो गया है, कब तक ठीक होगा। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध दोनों साथ में विराजमान है। मैंने कई बार जिक्र किया है, जिनको स्किन की या कोई एलर्जी की तकलीफ होती है उसमें बुध और मंगल या चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे चांद में भी दाग है, तो चंद्रमा बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती है और पिछले 1.5 साल से आपको चल रही शनि की ढैया और 1.25 साल से चल रही है और 2017 से आपको चंद्रमा की दशा चल रही, जो मई 2027 में खत्म होगी। यानी 2027 के एंड आते आते आपकी बीमारी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बीमारी तन को लेकर तो है, लेकिन मन को लेकर ये ज्यादा परेशान करती है
आपको एक हु केयर्स का झंडा अपने पास रखना चाहिए कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को कितना भी बुरा लगता है, हम कैसे भी हैं, हम अपनी जिंदगी में मस्त है। जब ये सोच डेवलप होगी तो आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आप दूसरों में ही कहीं की खुशी ढूंढेंगे, दूसरे देखेंगे, तो क्या होगा, तो वो टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। इसके अलावा श्रावण मास आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, 30 तारीख से 28 अगस्त तक हर रोज 11 बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप करिए। निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। प्रोडक्टिव काम करिए। बुधवार है, बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जो है वो अपनाने का दिन है। आपको जरूर ऐसे आइडियाज मिलने वाले हैं। व्यापारी लोग नई टेक्नोलॉजी का बिल्कुल शांति से उसका पालन करिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हमें परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों के लिए सफलता की जो कुंजी है वो टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट आज काम कर सकती है। खुद को अपडेट और अपग्रेड रखिए, जो मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, व्यवसाय यात्रा आपकी सफलतादायक पूरी होने वाली है। लोन के लिए एप्लीकेशन दी है तो वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। जो व्यापारी लोग दूसरे शहर, राज्य, विदेश में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, पहले उन्हें अच्छी सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को हायर करना चाहिए। आज दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी को आप परास्त कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से काम रखिए। दूसरों की बातें, उसमें रस लेना, राजनीति में रस लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। साथ ही योग के बनने से जॉब में आपको लाभ मिल सकता है और लाभ से आप पैसे से पैसा भी कमा पाएंगे। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास में आपको बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों से बातचीत करते समय पोलाइट रहिएगा। परिवार में सुख के साधन पर ज्यादा धन खर्च हो तो रुक जाइएगा। आज म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या कुछ भी अपनी हॉबी से आप खुश होने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज मेहनत करके थकान भी प्राप्त करने का समय है, दिन है, लेकिन आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी। आज 9 वर्ष से छोटी कन्या का आप कुछ न कुछ उसकी मदद करने का काम करिए। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा प्रसन्न होंगे। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, ज्ञात हो या अज्ञात, दुश्मनों की दुश्मनी को लेकर हल्के में मत रहिएगा और ना ही ऐसी कोई लापरवाही आपको करनी है। व्यापारी लोगों को अपने काम के प्रति सजगता रखनी होगी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, काम के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। व्यापारी लोग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें, क्योंकि एक गलती आपको चपत लगा सकती है। साध्य योग के बढ़ने से अगर आज कोई मीटिंग कॉल की गई है तो घर से ही दफ्तर के लिए आप प्रेजेंटेशन तैयार करके ले जाइए। इसके लिए प्रिपरेशन एडवांस में करिए। काम भी होगा, मान और सम्मान भी बढ़ेगा। अपने रूटीन से हटकर अगर थोड़े बदलाव करते हैं तो बहुत एंथुजियास्टिक दिन आपका बन सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को मदद के लिए एक साथ कई लोगों से ऑफर मिल सकते हैं। दूसरों की मदद से आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। वर्क प्लेस पर नियम, कायदे, कानून को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। को वर्कर्स, जूनियर और सीनियर से संबंध बेहतर बनाने के लिए आपको छोटे बड़े आज त्याग करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज अच्छी बातचीत टॉनिक का काम करेंगे। आपको शांति और सुकून आपके पार्टनर से मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई प्लानिंग पर जुट जाइए। रूटीन से हटकर कुछ और काम करिए। आज सुबह शाम कभी भी एक बार श्री गणेश चतुर्दशी का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5, अवर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आपको अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना होगा। आज आप महफिल की शान बनने वाले हैं। एक अच्छा स्टूडेंट बनकर अगर आप अपने काम में ध्यान देंगे तो निखार लाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ का है। पेंडिंग काम को निपटाएं, सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। कारोबारी लोगों के लिए आज यात्रा से भी खबर अच्छी मिल सकती है। साथ ही योग के बनने से लीगल अवेयरनेस रखने से लीगल कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक आपको राहत आज देने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को दिन में जो भी जानकारी मिलती है, हर जानकारी और हर बात आपके लिए नहीं है, इसलिए अपने कान को आराम दीजिए, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दें। घर और दफ्तर, मेरे प्रिय साथियों, घर हो या दफ्तर, आप जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसे सोच समझ कर लीजिए। ऐसी जिम्मेदारी न लें जो आप निभा नहीं पाए, इससे बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने वाले हैं। दोपहर के बाद जॉब करने वाले लोगों को आज कहीं से सपोर्ट मिल सकता है ताकि आपके काम बन जाए। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशी मत ढूंढिए, उन्हें खुश रखिए, आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सिर्फ अपने फील्ड में ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा।
हरे रंग की वस्तुओं का दान जरूर करिएगा और गणेश जी को हरी दूर्वा और लाल पुष्प जरूर अर्पित करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जमीन और जायदाद के मामलों में आपको सुख मिलने वाला है और इसमें कहीं ना कहीं काम बनने वाले, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, डेकोरेशन हो, खरीदना हो, बेचना, अपनी या पैतृक कोई भी संपत्ति हो। व्यापारी लोगों को माल की सूची बनाकर तैयार रखनी चाहिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए स्टॉक पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को पुराने विवाद से आज राहत मिलने वाली है। कहीं से रुका हुआ पैसा भी आ सकता है ताकि आप खर्चे और कर्जे चुका पाएं। कुछ परेशानियां आपके आस पड़ोस के लोगों से आएगी, लेकिन आप चालाक, चतुर, होशियार रहेंगे और बुद्धि बल से समाधान ढूंढ ही लेंगे। आज आपकी जो जॉब है उसमें आप कुछ गलतियां या गलती को दोहराने की गलती करने वाले हैं। इससे दुश्मनों को मौका मिलेगा, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करिए, हर काम को रीचेक करिए। वर्क प्लेस पर काम सामान्य गति से नहीं चलेगा, आपको थोड़ी अलग प्रकार की मेहनत करनी होगी। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग आलस्य के शिकार आज होने वाले हैं। फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आगे नहीं टालना चाहिए, बल्कि आगे के काम भी एडवांस में शुरू कर देने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप कितने फिजिकल और मेंटली फिट हैं, इसका आकलन जरूर करिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि और अटूट धन संपदा के लिए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। आज घर के मंदिर में लाल कपड़े से सजी हुई चौकी पर तांबे की प्लेट में कमल का पुष्प रखिए और उस पर कमला यंत्र स्थापित करें। कमल के पुष्प, दूध से बनी हुई खीर, शहद और केसर मां को अर्पित करें। फिर यंत्र के सामने शुद्ध घी का 5 मुखी दीपक प्रज्वलित करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमल वासिन्य नमः 11 माला जाप करने चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 माला जाप करने चाहिए। आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, अगर आप घर के बड़े हैं तो अपने से छोटों को स्पेस दीजिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए, और आप बड़े नहीं भी हैं तो भी आपको अपने से छोटों के लिए आज विशेष राहत रखनी चाहिए। व्यापारी लोग, नए कर्जे को लेने से पहले ये चेक कर लीजिए कि पुराने कर्जे को कैसे चुकाएंगे। कहीं कर्ज के दलदल में आप फंसने वाले तो नहीं हैं। आज आत्मसम्मान और विश्वास से ही आप आगे बढ़ें। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक है, लेकिन अंतर्मन से खुश होना चाहते हैं तो तैयारी पुख्ता रखिए। आज लाभ के नए अवसर, और हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील मिल जाए। जॉब करने वाले लोगों को काम में शांति बनाए रखनी चाहिए। आज जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना सुनोगे, अगर कोई काम की बात है, उतनी ही आपकी एक्टिविटी और अच्छी रहेगी। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, वर्क प्लेस पर आप अपने ड्रेसिंग सेंस और किसी और प्रकार से अट्रैक्शन पैदा करने वाले हैं। आपको आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले हैं। अगर कोई मीटिंग कॉल की गई है तो प्रेजेंटेशन आपका शानदार रहेगा, इसके लिए प्रिपरेशन एडवांस में करिए। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, लेकिन जलन रखने वाले लोगों में जलन हमेशा ही रहेगी। फैमिली के साथ एक समय भोजन करें और उन विचारों को जरूर शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में हैं। मित्र और सगे संबंधियों के साथ व्यवहार आपको पोलाइट रखना चाहिए, चाहे अगला व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना बोले, समझ लीजिए वो मानसिक रूप से बीमार है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित कर लें, वरना कहीं डिस्टर्बेंस बढ़ ना जाए। संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, धन को बचाने की आदत बना लीजिए और अनर्गल खर्चों पर, रॉन्ग शॉपिंग पर, जो हम फालतू कुछ भी खरीदते रहते हैं, उस पर अंकुश जरूर लगाइए। व्यापारी लोगों को कुछ नए नियम, कायदे, कानून परेशानी खड़ी करवा सकते हैं, इसलिए आपको लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। साथ ही योग्य बनने से व्यापारी लोगों के व्यापार में अगर नई पार्टनरशिप के लिए आज कोई प्रस्ताव आते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर पक्षपात करने से बचना चाहिए कि आपका जो आदमी है वो जो बोल रहा है बिल्कुल वही सही है, ये गलत होगा। इससे आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को रोजगार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। हाल ही में अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की है तो आपको हो सकता है काम समझ में ना आए, पेशेंस रखना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ये समझना चाहिए टाइम को तो हम कभी मैनेज कर नहीं पाएंगे, खुद टाइम के साथ मैनेज अपने आप को कर लें तो मजा आ जाएगा। जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं किसी भी कारण से,
उन्हें परिवार वाले लोगों की आज कमी खलने वाली है, लेकिन बातचीत से कुछ हद तक शांति जरूर मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। समय और ऊर्जा का सदुपयोग आपको आज हर कदम एक कदम आगे रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, मन को शांत रखिए, जुबान को आराम दीजिए और कान को भी आज थोड़ा आराम दीजिए। दूसरों की बातें सुनने से बढ़िया है अपनी जिंदगी मस्त रह जाए। व्यापारी लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को और बेहतर करना है तो कम भोजन करें, अच्छी नींद लीजिए और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकता है। आज व्यापारी लोग ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में कामयाब होने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ प्रेजेंटेशन बेहतर करिए। चंद्रमा बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध होने से व्यापारी लोगों को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। आपकी जो टीम है वो बेहतर ढंग से काम करे। इन्हें जल्दी दफ्तर जाकर या फैक्ट्री ऑफिस जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें ब्रीफ करिए, ब्रीफिंग जिसको बोलते हैं, और मोटिवेट करिए। नौकरी में ये समय शांति से काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है। वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों को आज दोपहर के बाद सुकून मिलेगा। कुछ काम बन जाएंगे, कुछ काम बनने की उम्मीद मिल जाएगी। शादी योग के बनने से आज आपका जो एक्सपीरियंस है वो नया एक्सपेरिमेंट करवा सकता है जो भविष्य में लाभदायक रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों का आप ख्याल रखें, लेकिन सब आपका ख्याल रखें ये जरूरी नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बस एक और प्रयास, डू मोर, आपको सफलता के पास पहुंचा देंगे। शमी, पीपल, कदम और बिल्व पत्र का पौधा चारों या इनमें से कोई भी पौधा लगाने और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए संबंध जो हाल ही में आपके बने हैं और आप बना रहे हैं, नए सोशल कांटेक्ट है, उन पर भरोसा करिए, लेकिन फाइनेंस को लेकर नहीं। अगर आपने पहले से ही कोई कर्जा ले रखा है, अब नए कर्जे की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए। ये गलत होगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। व्यापारी लोग, समय किसी काम में ज़्यादा देने से बढ़िया है कि परफेक्शन के साथ काम किया जाए, एडवांस में प्रिपरेशन की जाए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आज सौदे करते समय सावधान रहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोबारा विचार जरूर करिएगा। वर्क प्लेस पर कुछ अनचाही गलतियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सैलरी आने पर या मुनाफा होने पर कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कमजोर हाजमा यानी पेट की तकलीफ और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की तकलीफ आपको अगर चल रही है तो परेशान और कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बेवजह की खटपट होने वाली है। धीरज, धैर्य और संयम का संकल्प लीजिएगा। लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के काम बिगाड़ सकती है। आज माल और पैसा उधार देने से बचें और एक बार श्री गणेश चतुर्दशी का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हम जब भी किसी गुरु जी के यहाँ जाते हैं, बड़ों के जाते हैं, समधी के जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, स्पेशली आज की बात है मंदिर में, तो खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए। यह हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति का ही हिस्सा है। हम कभी भी किसी से मिलने भी जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। वैसे जब हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो कम से कम पुष्प जरूर ले जाएं। इसके आपको पता होगा कि मंदिर के बाहर जो प्रसाद और पुष्प के लोग जो हैं वो विराजमान रहते हैं आपकी सेवा के लिए। ज़्यादा नहीं तो 1 लोटा पानी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ भी अर्पित जरूर करिए। जो भी हम मंदिर में ले जाते हैं, अपनी श्रद्धा से लेकर आते भी हैं। जिस तरह से खेत में हम थोड़ा सा बीज बो देते हैं और फिर हमें फसल मिलती है, भगवान के मंदिर में जो कुछ भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो कई गुना हमें वापस मिलता है। भगवान उसका हमें पुण्य देते हैं। इसीलिए हमें कुछ न कुछ मंदिर में ले जाना अवश्य चाहिए। खाली हाथ हम आए ज़रूर थे और खाली हाथ जाएंगे ज़रूर, लेकिन मंदिर में खाली हाथ जाना मत। आ जाना भली खाली हाथ, आपकी झोली भगवान अपने आप भर देंगे। आइए अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है कुणाल किशोर सिंह, चतरा, झारखंड से हैं। 28 जनवरी 1984 सुबह 8:28 और चतरा इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मेरे जॉब में कोर्ट केस चल रहा है, इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। कुंभ लगन की आपकी कुंडली है और साथ में आपकी राशि वृश्चिक है। सूर्य की दशा भी चल रही 21 जनवरी 2031 तक और सूर्य आपके 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, जेल, अपमान, पाकर खोदने, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। वह सूर्य लीगल कॉम्प्लिकेशन देते ही हैं। और जॉब का जो 10th हाउस होता है उसमें चंद्र केतु का ग्रहण दोष है और केतु की जॉब के घर 6ठे भाव पर भी दृष्टि है।
तो आपकी कुंडली तो भाई बड़ी कमज़ोर है। इसमें 8 फरवरी 2027 के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से आप 2030 के बाद इसमें से बाहर निकल पाएंगे। आपको तुरंत प्रभाव से माँ बगलामुखी मंत्र को डाउनलोड करिए, नहीं तो जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके मंगवा लीजिए। इसकी रोज सूर्यास्त होने के बाद माँ का ध्यान करते हुए, यानी माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए रोज एक माला जाप करिए। इससे आपके कामों से जो गलत किए हैं उससे प्रायश्चित मिलता है, जो अच्छे किए उनका पुण्य मिलता है और राहत जरूर मिलती है। कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छे समय का इंतजार करिए और तुरंत आज से ही ये प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। धनु राशि, आप अपनी उम्र से बड़े जो भी घर में लोग हैं, उनकी देखभाल करिए, उनकी सेवा करिए, पुण्य लीजिए। व्यापारी लोग बड़े क्लाइंट के मीटिंग में या बड़े ऑर्डर के चक्कर में छोटे जो ऑर्डर या छोटे कोई भी लाभ है, उसे इग्नोर मत करिएगा। व्यवसाय यात्रा आपकी सफलतादायक रहे, इसके लिए आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा इसका बखान मत करिएगा। जितना बोलेंगे, उतने ही काम आपके डिले होंगे। शादी योग के बनने से मार्केट में फंसा हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, वरना पैसा और रिश्ते दोनों जाएंगे। व्यापारी लोग अगर कोई मीटिंग कॉल आज करते हैं, तो व्यापारी लोगों को सुननी अपने एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा चाहिए, बोलना बिल्कुल सार्थक और अंत में चाहिए। वर्क प्लेस पर अधिकारियों से उलझने की गलती मत करना। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में बिल्कुल वातावरण पॉजिटिव चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी की रुचि पता लगाने की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है जो समाज और कानून विरोधी नहीं है, तो उसे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है, कोई काटने के लिए नहीं भेजा है। परिवार के लिए आज समर्पण का भाव होना चाहिए, चाहे इसके लिए छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कड़ी मेहनत से आज पहचान बनाने वाले हैं। ओम गंग गणपते नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, एंथुजियाज्म साथ में मिलेगा। भरोसेमंद लोगों पर ही भरोसा आज करिएगा, नए लोगों पर भरोसा मत करिएगा, वो आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। और आप पर कोई भरोसा करते हैं तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस तर्ज पर आपको काम करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज अगर ऑफिस में किसी की अनुपस्थिति है तो उसका काम भी आपको करना पड़ सकता है। व्यापारी लोग जो भी जिम्मेदारी लें, उसे निभाने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। व्यापारी लोग, आज के दिन आपका मध्यम रहेगा, लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। बेझिझक खर्चे करने से बचना चाहिए। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, नई टीम को हायर करिए और हायर टीम में मोटिवेशन भरिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ अस्त व्यस्त वातावरण दिखाई देगा, उसे व्यवस्थित करने, ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। आज जल्दी जल्दी काम निपटाओगे तो गलतियां करोगे और गलती को दोहराने की गलती भी करोगे। वर्क प्लेस पर आपके काम में कुछ विलंब जरूर हो सकता है, इससे इरिटेट होने वाले हैं आप। जॉब करने वाले लोग आज किसी से झड़प करने वाले हैं, कोई आपको प्रोवोक कर सकता है लड़ाई झगड़े के लिए, और उसके बाद आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। शांति रखिए। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, पारिवारिक समस्या बनी है तो आगे बढ़ने वाली है, और बनी नहीं है तो शुरू हो सकती है। इसलिए छोटे बड़े त्याग करके घर में शांति लाने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। आज के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को समय न देना नुकसान दे सकता है। कूल रहिए, अपने ड्रेसिंग को भी बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कुछ भी दिखावा करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका कंसंट्रेशन तो ठीक रहेगा, लेकिन घरेलू हिंसा या परिवार में कोई तकलीफ के कारण इसमें गड़बड़ी हो सकती है। किसी को भी कटु वचन मत बोलिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4 अवे रहे 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने फील्ड में मैक्सिमम भगवान की भक्ति से शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ने वाला है। व्यापारी लोग अपने काम से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो परिवार के किसी सदस्य को साथ ले लीजिए। पारिवारिक यात्रा कर रहे हैं, दफ्तर का कोई काम साथ में ले लीजिए। शादी योग के बनने से व्यापार अच्छा चले, आय बढ़े, इसके लिए आज आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में जोखिम भरे काम मत करिएगा, और ना ही कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आज करना चाहिए जिसमें आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन ना मिले। जॉब करने वाले लोगों को नई ऑफर मिल सकती है, दोबारा विचार करके हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। करियर निर्माण के क्षेत्र में आज उम्मीद की किरण आपको सोशल मीडिया से दिखाई देगी। आत्म मंथन और चिंतन जरूर करेगा। जॉब में कुछ बदलाव करोगे तो आपके लिए आज बहुत अच्छा दिन हो सकता है, यानी रूटीन से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करिए। उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए, वरना पैसा और रिश्ता दोनों जाएंगे।
चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा नए किसी फील्ड में हाथ आजमाने वाले हैं। एक बार श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 अगर है 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपने ही ददियाल से, परिवार से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। शांति बनाई रहेगी। ग्रहों का खेल ही कहता है कि कस्टमर कैसे जुड़े और जुड़े हुए आपको आगे कैसे ऑर्डर दे, इसके लिए कस्टमर से बहसबाजी नहीं करें। कस्टमर यानी ग्राहक देवो भव मानकर ही चलना चाहिए। अगर आपका कहीं मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए वाद और विवाद हो सकता है, लंबी खींचतान हो सकती है। पेशेंस रखिएगा। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को किसी लोभ या लालच के जाल में कोई फंसाने वाला है और आप फंसने वाले हैं, अलर्ट हो जाइए। वर्क प्लेस पर सभी वरिष्ठ जन और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए, उनकी सलाह से ज्यादातर काम बनेंगे। आज आप किसी से उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो वो आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। फैमिली में अचानक से किसी की तबीयत खराब हो सकती है। सिर्फ घरेलू नुस्खों से तबीयत ठीक करने के चक्कर में मत पड़िएगा, नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज परफेक्शन का दिन है। अपने काम में परफेक्शन लाइए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए और बाद में उनके पुत्र गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर आपके ब्लू या स्काई ब्लू है। लकी नंबर 4 अगर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज की पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और आज रात को 11:03 तक स्वाति और बाद में विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया साध्य योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करेगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दामिनी योग? किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी 6 भावों में, यानी टोटल 12 घर कुंडली में होते हैं, 12 हाउसेस, उनमें से किसी भी 6 भाव में राहु केतु के अलावा 7 ग्रह विराजित हो तो दामिनी योग बनता है। ऐसे लोग अपने काम के लिए जाने जाते हैं। काम से नाम प्राप्त होता है। समाज हो, दफ्तर हो या किसी भी जगह पर, जिस जगह जो काम करते हैं उस पर वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। अच्छी और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल, उसमें थोड़ी दूर्वा डालकर पहले वहाँ छिड़काव करें, फिर हर कमरे के कोनों में छिड़काव करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध करिए उन्हें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए, अच्छे विचार के लिए प्रार्थना करिए। आज के दिन कोशिश करें कि दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। फिर श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करना चाहिए। एक बार 11 पुस्तकें गणेश चतुर्शीष की गणेश जी मंदिर में दान करनी चाहिए। आज किसी अनाथ आश्रम, बाल कल्याण केंद्र या फिर बच्चों के लिए कोई भी जो डोनेशन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, वो उन्हें देने की जरूर कोशिश करिएगा। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे
ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।